सीएम धामी ने आवास पर लहराया तिरंगा, लोगों से की अपील, वेबसाइट पर तिरंगे संग अपनी फोटो करें साझा। विधानसभा सत्र 19 से 22 अगस्त तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा आयोजन, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लगाई अटकलों पर रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, 26 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अग्निवीरों के लिए हुआ सबसे बड़ा फैसला। हरिद्वार में जल्द बनेगा आईएसबीटी बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू, मेलों के दौरान बस संचालन ठप हो जाने की समस्या को देखते हुए लिया फैसला। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। इसी मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो लेकर harghartiranga.com पर अवश्य साझा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला अग्निवीरों के लिए हुआ, जिन्हें अब प्रदेश की पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग की भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। 2026 में 850 अग्निवीर रिटायर होकर लौटेंगे, जिन पर ये नियम लागू होगा। कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने, सहकारिता सेवा मंडल नीति और उद्योग निर्माण परियोजनाओं को भी हरी झंडी दे दी है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसके बाद में अग्निवीरों को पुलिस, गृह, वन विभाग में 10% आरक्षण दिया जाएगा और आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि कैबिनेट ने धर्मांतरण जो कानून उत्तराखंड में लागू किया गया उसको लेकर के और भी ज़्यादा सख्त करने और सहकारिता सेवा मंडल नीति और उद्योग निर्माण परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अब तय समय पर और तय स्थान गैरसैंण में ही होगा। 19 से 22 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र को लेकर पहले संशय बना हुआ था, क्योंकि राज्य में कई जगह आपदा और सड़कों की खराब हालत के चलते तारीख या स्थान बदलने की अटकलें लग रही थी। लेकिन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ कर दिया कि सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही आयोजित होगा और तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। ये कंफर्म कर दिया गया है। तमाम जो अटकलें चल रही थी विधानसभा के मॉनसून के सत्र को लेकर, तो अब तय समय से ही विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। 19 से 22 अगस्त तक ये विधानसभा सत्र चलेगा मॉनसून का और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही ये मॉनसून सत्र होगा। और आपदा और खराब सड़कों के बीच में जो अटकलें लगातार चल रही थी, इस पर अब मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रोक लगा दी है। देखिए, नुकसान आपको मालूम है, 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी
वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने पूरी असिस्टेंस इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहाँ पे फिर रिहैबिलिटेशन का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके तहत आज रुड़की में कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने चंद्रशेखर चौक पर चुनाव आयोग का पुतला फूंकते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए घोटाले के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीतने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शह पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो कि देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर सियासत अब काफी तेज हो गई है और इसी कड़ी में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में रुड़की में भी प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और साथ ही साथ बीजेपी की शह पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाए। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर बिजली की चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दिनेशपुर नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसी दौरान एसडीओ संजय कुमार चौहान ने कहा कि विजिलेंस की टीम क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें कई बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल के उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। इसके अलावा कई घरों में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये अभियान शाम तक चलाया जाएगा, जिसके बाद बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। अब खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां पर ड्रग्स विभाग की टीम ने अचानक 12 मेडिकल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्वामी दुकान बंद करके मौके से भाग निकले। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि महालक्ष्मी मेडिकल, न्यू लाइफ मेडिकल और हैप्पी लाइफ मेडिकल में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिनके लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट भेज दी गई है। एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां मिलने पर उसे मौके पर सील कर दिया गया। विभाग का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। रामनगर क्षेत्र में कुल 12 मेडिकल स्टोरों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 मेडिकल स्टोर के क्रय विक्रय रोक लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की है और न्यू लाइफ केयर मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाने पे, साइकोट्रॉपिक औषधियों का भंडारण लिमिट से ज़्यादा करने पे, फार्मासिस्ट की उपलब्धि न होने आदि अनियमितताओं के क्रम में फर्म को मौके पे तालाबंदी कर चाबी संबंधित थाने में दी जाएगी और फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की और इधर हरिद्वार में जल्द ही ISBT बस स्टैंड बन सकता है। प्रशासन ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार में बढ़ती भीड़ और तमाम मेलों के दौरान बस संचालन ठप हो जाने की समस्या को देखते हुए पिछले सप्ताह मेला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद प्रशासन ने ISBT बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। डीएम का कहना है कि जल्द ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी हरिद्वार के मौजूदा बस स्टैंड को शिफ्ट करके ISBT बनाए जाने की चर्चा सामने आई थी, जिसका व्यापारियों ने मुखरता से विरोध किया था। बनाई गई है, जिसमें पुलिस, रोडवेज, ARTO प्रशासन के अधिकारी हैं और एक सप्ताह में वो रिपोर्ट देंगे कि ISBT को हम कहाँ अन्य जगहों पर बना सकते हैं, क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है कावड़ के टाइम पे भी।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक डॉक्टर की कार बाइक सवारों से टकरा गई। इसके बाद में स्थिति बिगड़ गई जब बाइक सवार बदमाशों ने डॉक्टर पर तमंचा तान दिया। डॉक्टर के शोर मचाने पर स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए। दोनों बदमाश मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा और एक शॉकर रॉड बरामद की है। साथ ही डॉक्टर ग्राम अतमलपुर बोंगला स्थित एक निजी अस्पताल से लौट रहे थे, तब ये घटना हुई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्यमंत्री धामी के ऑपरेशन काल नेमी के चलते कलियर अड्डे के पास से 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया। इन ढोंगी बाबाओं में सहारनपुर निवासी फारूक, लखनऊ निवासी रमेश, हरियाणा निवासी महेंद्र और गाजियाबाद निवासी राजू शामिल है। ये ढोंगी बाबा शराब के ठेके के आसपास घूम रहे थे, साथ ही तंत्र मंत्र से लोगों को भ्रमित कर रहे थे। दरअसल सीएम धामी ने जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाने का आदेश दे रखा है, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर रही है। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर भगवानपुर के पोहाना में नेशनल हाईवे अंडरपास पर जल भराव से हालात बिगड़ गए। हालात का जायजा लेने पहुंची विधायक ममता राकेश ने अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की रामचंद्र और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि जल भराव वाली जगहों पर तुरंत काम शुरू होगा। ममता राकेश ने दोहराया कि अगर समस्या जल्द नहीं सुलझी तो धरना प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगी। वहीं ग्रामीणों और कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश ने कहा कि अधिकारियों का आना अच्छा है, लेकिन असली राहत तो समाधान से ही मिलेगी। जनता की समस्या मेरी समस्या है, जनता का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। और मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि किस तरह की जल भराव की वजह से किस तरह की समस्याओं का सामना हमारे पोहाना वासियों को, किशनपुर वासियों को करना पड़ रहा है। उसी के रेफरेंस में मैंने कल डीएम हरिद्वार से बात की और ज्वाइंट साहब आज हमारे बीच में है। निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान होगा। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो लोगों को समस्या से बचाने के लिए इस समस्या का पूर्णतः समाधान किया जाए। पोहाना और किशनपुर के जमलपुर पे बगल में कई सालों से वाटर लॉगिंग का इश्यू बन रहा है कि वो लो लैंड होने से वजह से बहुत सारा टेम्पररी काम अभी शुरुआत किया गया है एनएच के द्वारा, और बाकी खुदाई और अतिक्रमण भी हटवाने का कार्यक्रम होना है। उसमें हिसाब से हम और 2-3 दिन में प्रधान जी के साथ साथ अन्य विभाग के साथ साथ में हम एक बार बैठक करेंगे। वो अपना प्लान तैयार करने के लिए हमने आज निर्देश किया है क्या क्या कार्रवाई होना है, या अतिक्रमण तोड़ने का होगा, नाले का सफाई हो गया, या आपको तालाब का भी उसमें सफाई होना है। ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने एक कार्रवाई हम निरीक्षण आंकिया भेजेंगे, उस हिसाब से हम एक मीटिंग बुलाएंगे। और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पहली बार वृंदावन का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। इस्कॉन देहरादून मोथोरवाला में श्री श्री राधा बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध फूल बंगला दर्शन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर सजाया जाएगा। मंदिर चांदी के सिंहासन और हजारों किलो फूलों से सजे पुष्प महल में बदलेगा। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक श्रद्धालु दर्शन, कीर्तन, कथा, भव्य महाअभिषेक और विदेश से आए कलाकारों के नृत्य संगीत का आनंद ले सकेंगे। साथ ही भक्ति मेला में स्टॉल, प्रदर्शनी और कार्यशालाएं भी होंगी, जिससे भक्ति भाव से जुड़ी वस्तुएं घर ले जा सकेंगे। जन्माष्टमी उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत इस्कॉन की तरफ से बहुत ही अलग बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इस साल विश्व भर में युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस बार का जो जन्माष्टमी उत्सव होगा उसमें हम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करीब 3000 लोग हरे कृष्णा का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे विश्व शांति के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जन्माष्टमी के दिन अगर 3000 लोग मिलकर पूरे विश्व के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे बहुत बहुत बदलाव आएगा। दूसरा, इस जन्माष्टमी में करीब 20,000 लोगों को महाप्रसाद बांटा जाएगा इस्कॉन देहरादून मोथरावाला के सेंटर पे, और रात को करीब 3000 लोगों के लिए महाभोज होगा। सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक तरह तरह की कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रस्तुतियाँ होंगी। गोटी पुआ जो एक उड़ीसा की बहुत फेमस डांस फॉर्म है, उसके बहुत ही प्रसिद्ध डांस ग्रुप। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामनगर चौक पर सड़क पर खुलेआम गोली चलाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवकों ने मोहम्मद फैज पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों सोहेब, गुलशेर और जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर उनके पास से देसी तमंचा बरामद किया। मारपीट और फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो आज पुलिस ने जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि इंडिया अहेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पहले की गंगनहर थाने की घटना थी, जिसमें शादी समारोह में 2 पक्षों में जो सेम कम्युनिटी से थे, उनमें आपस में किसी चीज़ को लेकर बहस हुई और उसमें कुछ बाहर से आए लोगों ने यहाँ के पीड़ित जो अभी विक्टिम है उसको फायर वुंड किया था, उस पर फायर किया था। तो सीसीटीवी फुटेज कवरेज के बाद और जो आई विटनेस थे उन सब से पूछताछ के बाद कल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो एक नेम्ड बंदा है उसके खिलाफ भी हम जल्द। हरिद्वार के रुड़की लक्सर मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने चलती कार पर जानलेवा हमला कर दिया। 3 बाइक पर सवार 6 हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग और लाठी डंडों से हमला किया। कार में सवार 5 लोगों में से 4 घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत ही रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। हरिद्वार में भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के चलते चंडी देवी मंदिर का पैदल मार्ग फिलहाल बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश से रास्ते में जगह जगह मिट्टी का कटाव और धंसाव हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर डीएफओ वैभव कुमार ने मार्ग का निरीक्षण किया और सुरक्षा कारणों से इसे बंद करने का फैसला लिया। वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि मार्ग पूरी तरह दुरुस्त होने तक बंद रखा जाए। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो यात्रियों का मार्गदर्शन कर रहा है। जान रहे हैं कि विगत दिनों से जो मौसम विभाग है उससे हम लोगों को अलर्ट मिल रहे हैं कि हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। और विगत दिनों प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी और मार्ग का जो है वो निरीक्षण किया गया सुरक्षा की दृष्टि से, जिसमें पाया गया कि 2-3 स्थान पर भू कटाव के कारण जो है मार्ग जो है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से तो खतरनाक है।
तो एहतियातन भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इसको जो है जिस बारिश के अलर्ट के साथ इसको जो है बंद कर दिया जाए। देखिए, लगातार बारिश होने की वजह से चंडी देवी पैदल मार्ग जो है उसमें कई जगह स्लाइड और ऐसी सिचुएशन बनी थी कि मिट्टी का धंसाव हो रहा था, रास्ते भी बीच में बंद हो रहे थे। तो जब तेज़ बारिश होती है तो हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहा था कि आप उस मार्ग को बंद रखें और जब मौसम सुधर जाए तो उसको रिपेयर करके जहाँ जहाँ पे स्लाइड आ रही है उसको रिपेयर किया जाए, तभी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तभी उसको आगे चलाया जाए। इसी के क्रम में जब तेज़ बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले तो उसको बंद किया गया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रिपेयरिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड वंदे भारत।